नेल्सन मंडेला, संघर्ष से स्वतंत्रता तक की महान यात्रा। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव म्वेज़ो में हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण बनने वाले थे। बचपन से ही मंडेला अन्याय और भेदभाव को देखकर प्रश्न पूछते थे। दक्षिण अफ्रीका में उस समय अपार्थाइड नामक नस्लभेदी व्यवस्था थी, जिसमें काले लोगों को गोरे लोगों से कमतर माना जाता था। उन्हें अच्छे स्कूल, अस्पताल, नौकरी और समान अधिकार नहीं मिलते थे। ये अन्याय मंडेला को अंदर से झकझोर देता था। मंडेला ने पढ़ाई के दौरान कानून अर्थात लॉ की शिक्षा ली और वकील बने। उन्होंने महसूस किया कि कानून की जानकारी से वे अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसी दौरान वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जुड़े और अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में उनका संघर्ष शांतिपूर्ण था, लेकिन जब सरकार ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार बढ़ाए तो मंडेला को कठोर कदम उठाने पड़े। इसके कारण 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया, जिनमें से कई साल उन्होंने रॉबिन आइलैंड की कठोर जेल में बिताए। वहां उन्हें पत्थर तोड़ने जैसे कठिन काम करने पड़ते थे, लेकिन जेल उनकी आत्मा को तोड़ नहीं सकी। उन्होंने कहा था, मैंने जेल में रहकर अपने गुस्से को काबू करना सीखा, क्योंकि नफरत मन को अंधा कर देती है। 27 वर्षों के बाद 1990 में उन्हें रिहा किया गया। पूरी दुनिया ने उनका स्वागत एक नायक की तरह किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने अत्याचार सहने के बाद भी उनके मन में बदले की भावना नहीं थी, बल्कि मेल मिलाप और शांति का संदेश था। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों को मतदान का अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी साथ लेकर देश को जोड़ने का काम किया। नेल्सन मंडेला ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची ताकत माफी में होती है। संघर्ष से भागना नहीं, उसे सहना पड़ता है। इंसान को उसकी त्वचा के रंग से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। नेल्सन मंडेला केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे मानवता की आवाज थे।